नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें 5 बजने तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट हम 5 मिलकर आपको देते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। पुणे हिट एंड रन केस सारे देश में अपने वर्डिक्ट को लेकर भी चर्चा में आ गया। अब इस पे एक नया अपडेट है। जुवेनाइल कोर्ट में पुलिस ने रिव्यू अपील दाखिल की। पुलिस ने नाबालिग को कोर्ट में पेश भी कर दिया। कोर्ट ने नाबालिग के पिता उन्होंने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं कोर्ट लाते वक्त आरोपी के गिरफ्तार पिता पर कुछ लोगों ने गुस्से में स्याही फेंकी। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए। जुवेनाइल बोर्ड पर गंभीरता न रखने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को वयस्क मानने की अपील इसमें की है। रेस्टोरेंट मालिक और 2 मैनेजर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 24 मई तक पुलिस हिरासत में ये पब मालिक और मैनेजर भेज भी दिए गए। वहीं स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से आप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार को पोस्ट कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने का दावा किया है। 16 मई को दिल्ली के सीएम आवास में अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर अपने साथ मारपीट का आरोप लगाकर स्वाति मालीवाल चर्चा में आई थी। इस मामले में जहां दिल्ली पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है, तो वहीं मालीवाल ने अपने खिलाफ हो रही साजिश पर आपको घेरा है। उन्होंने कहा है कि आपके नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ गंदी बातें बोले, पर्सनल फुटेज लीक करके तोड़े। इधर दिल्ली में पीओके पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध 3 दिन यदि और चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक गलती की है। हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध बंद करा दिया। अब सिर्फ पीओके ही वापस लेना बाकी है, हम इसे वापस लेंगे। इंदौर में कांग्रेस ने अक्षय कांति बम के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। अक्षय कांति बम की सूचना देने वाले को 5100 रुपए का इनाम देने का भी जिक्र पोस्टर में किया गया है। बता दें कि 307 के मामले में अक्षय कांति बम फरार चल रहे हैं। इधर किर्गिस्तान में फंसे मध्य प्रदेश के करीब 1200 मेडिकल स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं। छात्रों को जल्द वापस लाने की तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में फंसे छात्रों से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। ये भी आपको बता दें कि किर्गिस्तान में जो चल रहे उपद्रव और हिंसा से भारतीय छात्र जो वहां पर मौजूद हैं वो लगातार परेशान हैं। उनके साथ मारपीट का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं बिलासपुर जिले के मस्तूरी के रहने वाले मेडिकल स्टूडेंट विजय मंडल किर्गिस्तान में फंसा हुआ है। घटना को लेकर विजय और उसके माता पिता डरे सहमे हैं। विजय के माता पिता ने छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। किर्गिस्तान में फंसे छात्रों को सही सलामत वापस लाने की अपील की है। बता दें कि किर्गिस्तान में प्रवासी छात्रों की पिटाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपना कैंपेन आगे जारी रखा हुआ है। कार्टून वाला पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर फिर निशाना साधा। भूपेश बघेल का एक और कार्टून जारी किया जिसमें बघेल को एक पोटली लेकर भागते दिखाया। पीछे से एक रिपोर्टर कैमरा और माइक लेकर पूछ रहा है कि पोटली में क्या है। पूर्व सीएम इसमें पोस्टर में जवाब दे रहे हैं कि इसमें फर्जी बोर्ड और आयोग के नाम पर लूटा गया माल है। तो इंदौर में अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद से अक्षय कांति बम फरार चल रहे हैं। खजराना थाना पुलिस के साथ ही कांग्रेस ने भी अक्षय की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने शहर में जगह जगह पोस्टर चिपकाए हैं। पोस्टर में अक्षय कांति बम को फरार बताया जा रहा है। इसके साथ ही अक्षय की सूचना देने वाले को 5100 रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में गए नेताओं को वापस कांग्रेस में लाने पर विरोध किया जाएगा। वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फासीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे
या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। चलिए, तो पुराने कांग्रेसी नेता हैं और एक बड़े सीनियर वकील भी हैं। उनका यह कहना है ऐसे लोगों को अब पार्टी में आने पर उनका विरोध किया जाएगा। कई लोगों ने ऐन वक्त पर पार्टी को धोखा दिया, छला है। इधर आपको अब तस्वीर दिखाते हैं पुलिस खाकी के गुंडागर्दी की। सुरक्षा का भाव लिए खाकी देखें क्या कर रही है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह के पुलिस वालों की कुछ करतूतों की हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सूरजपुर से। तो सूरजपुर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी है और पैसे नहीं देने पर पुलिस ने ड्राइवर को जमकर पीटा है और गाली गलौज भी की है। इधर मुरैना में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहां पर 500 रुपए नहीं देने पर पुलिस आरक्षक ने ड्राइवर के साथ मारपीट की और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले युवक के साथ भी अभद्रता की है। इधर जबलपुर में टीआई ने शराब के नशे में गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस निरीक्षक संजय भलावी को सस्पेंड कर दिया गया। सोमवार को कवर्धा के वनांचल क्षेत्र बाहापानी में हुए भीषण सड़क हादसे में 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब इस मामले में कुकदूर पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक दिनेश यादव और वाहन के मालिक रामकृष्ण को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी चालक बिना फिटनेस के ओवरलोडिंग के साथ लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। सिंगरौली स्थित एनसीएल के दुद्दीचुआ कोयला खदान में हादसे की खबर है। 2 मजदूरों की ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई। खदान में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। विंध्यनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इधर दुर्ग में बीती रात 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला किया। एक गुट के कुछ आरोपियों ने दूसरे गुट के एक शख्स पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मंत्री यादव अपराधी था, जिसका कुछ महीनों से गैंगस्टर अजय दुबे के साथ विवाद चल रहा था। बीती रात अजय दुबे के भतीजों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को सिटी कोतवाली से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। अब पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। वहीं ग्वालियर में बदमाश बेखौफ है। टीआई के रिश्तेदार के घर के बाहर युवकों ने फायरिंग की। टीआई मुरैना के कोतवाली थाना में पदस्थ है। मामूली विवाद पर युवक ने फायरिंग की। टीआई के बड़े भाई से बदमाश का विवाद हुआ था। ग्वालियर किला गेट थाना क्षेत्र का यह मामला है। रीवा की महिला डॉक्टर से पहले उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, इस सनकी दोस्त ने महिला की कार और 2 पहिया वाहन में भी आग लगा दी। महिला डॉक्टर अब तक अपने दोस्त पर 3 एफआईआर दर्ज करा चुकी है। महिला की शिकायत के मुताबिक आरोपी गुजरात के कच्छ में टीचर है। डॉक्टर की जान पहचान उससे मैट्रिमोनियल साइट पर हुई है। डॉक्टर का कहना है कि आरोपी उन्हें जान से मारना चाहता है। 6 मई को एक एफआईआर हुई। 2 मई को मेरी कार जला दी गई, उसकी एफआईआर, और अभी मेरी स्कूटी भी जलवा दी गई। मैं एसपी सर से मिली तो अब सर ने आश्वासन तो दिया है कि मतलब कुछ होगा। ये कि अब जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उस हिसाब से अब थोड़ी सी मुझे डर लग रही है। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस मामले में मतलब मुझे न्याय दिलाने की आप लोग। हमारे पास फुटेज है, उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति स्वयं नहीं आया, लेकिन जो आशंका लग रही है कि वही व्यक्ति कृत्य करवा रहा है। तो उसके खिलाफ एक 376 का मुकदमा तो पहले भी दर्ज है और कुछ वायरल उसने वीडियो भी वायरल किया था, तो उसके मुकदमा दर्ज है। विवेचना की जा रही है और अगर जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ समय कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में 90 की एक छात्रा के साथ कार में गैंगरेप करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप में शामिल एक युवक नाबालिग छात्रा का दोस्त भी है, जिसने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की योजना बनाई थी। बता दें कि 14 साल की छात्रा की 1 साल पहले अंडे का ठेला लगाने वाले युवक से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। 16 मई की रात को युवक अपने 2 साथी को लेकर नाबालिग के घर पहुंचा और घुमाने के बहाने उसे कार में बैठाकर हाईवे की तरफ ले गया, जहां आरोपियों ने नाबालिग के साथ कार में ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। फिर पीड़िता को देर रात घर के बाहर छोड़कर भाग निकला। इसके बाद नाबालिग ने परिजनों के साथ जाकर तिलवारा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है।
उधर बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची दुष्कर्म का शिकार हुई और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जन आक्रोश इसमें फट पड़ा है। लोग सड़कों पर आ गए हैं। आरोपी को फांसी देने और उसके गल पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। 18 मई को घर से मासूम लापता हुई थी। पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया और फिर गला घोंटकर उसे जान से मार दिया था। पुलिस ने 21 मई को आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, रैली निकाली। आरोपी को फांसी देने और उसका घर नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई करने के लिए कहा है। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को बाकायदा आक्रोशित लोगों ने ज्ञापन तक सौंपा है। और वहीं बड़वानी में 9 साल की नाबालिग से ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया। मासूम को बहला फुसलाकर आरोपी अपने साथ ले गया। सेंधवा पुराना बस स्टेशन पर आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। 15 साल की नाबालिग 8 मई से लापता है। परिजनों का आरोप है कि विशेष समुदाय का लड़का बहलाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया और नाबालिग का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 9 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। हिंदू जागरण मंच के साथ परिजन आज थाने पहुंचे और कहा कि अगर उनकी बेटी 25 मई तक नहीं आती तो 26 मई को वो थाने का घेराव करेंगे। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का मामला है। तो देखिए, अब श्योपुर में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। ऐसा ही वारदात हुआ है। श्योपुर में 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग का सौतेला पिता ही दुष्कर्म करता रहा और नाबालिग को पेट में दर्द होने पर अस्पताल ले जाने पर खुलासा हुआ कि नाबालिग गर्भवती है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ौदा थाना क्षेत्र के इंद्रपुरा का मामला। अब जरा छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए, कैसे वाहन चालकों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। क्षमता से अधिक सवारी को बैठाना मजबूरी है या आदत बन चुका है? लापरवाही पूर्वक चलाना क्या ये आदत बन चुका है? आम लोगों की जान से खेलना, इसको नजरअंदाज करना क्या प्रशासन की आदत है? केशकाल की तस्वीर देखें, जहां एक ट्रक पर 60 से ज्यादा सवारी बैठकर ढोई गई हैं। इस पर प्रशासन कब एक्शन लेगा ये समझ से परे है, जबकि अभी 19 लोगों की जान कब्रदाद हादसे में गई है, जहां पिकअप में सवारी कर रहे थे लोग। मुरैना के कार गैरेज में भीषण आग लग गई। आग में 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। जौरा थाना इलाके की वार्ड क्रमांक 11 की घटना है। जबलपुर में प्रशासन ने जब्त शराब को नष्ट किया। करीब 1.5 लाख लीटर शराब को नष्ट किया गया है। कई सालों बाद जिले के 36 थानों में जब्त की गई शराब को नष्ट करने की ये कार्रवाई की गई है। रायपुर नगर निगम ने सड्डू में ईरानी डेरा के सामने एक्शन लिया है। कई एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। बुलडोजर से दीवार और लोहे के गेट को तोड़ दिया गया। कब्जाधारियों ने बाउंड्री वॉल तक बना ली थी। राजनांदगांव शहर के जीआई रोड फ्लाईओवर के नीचे रखी ठेला खोमचा और गाड़ियों को हटाने की कवायद शुरू हो रही है। नगर निगम ने इसके लिए वाहन मालिकों और ठेले खोमचे वालों को नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन के भीतर हटाने के आदेश भी दिए गए। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि वाहन खड़े होने और ठेले खोमचे होने के कारण गंदगी का आलम है। संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद सामान नहीं हटाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब जरा बात करते सफाई कर्मियों की। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर से मुलाकात के बाद भी सफाई कर्मियों ने अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है। सफाई कर्मी कहते हैं उनकी मांग मानी जाए, इसके लिए लिखित में आदेश चाहिए। राजधानी रायपुर के सफाई कर्मी 21 मई से एक आंदोलन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके साथियों के साथ आए दिन बदसलूकी होती है। संबंधित व्यक्ति जिस पर कार्रवाई होना चाहिए उस पर अब तक एक्शन हुआ नहीं। धरने के माध्यम से वेतन वृद्धि, मनमानी करने वाले सुपरवाइजर की बर्खास्तगी, ये भी उनकी मांगों में शामिल है। इस मांग पर महापौर एजाज ढेबर ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। इसके बावजूद सभी लिखित में आश्वासन चाहते हैं, हड़ताल कर रहे हैं। धरना खत्म नहीं हुआ है। मांगे जो भी है पूरी करूंगा करके बोला है, लेकिन इतना बोला है कि सुपरवाइजर लोग जो 5 लोग हैं उसको हटा दिया गया है, लेकिन हमको उसको मानते नहीं। अपना आँख में देखेंगे तभी मानेंगे, लिख के देंगे तभी मानेंगे। सुपरवाइजर लोग जो 27-28 लोग हैं वो एकदम तानाशाह जैसे चलते हैं। तो उन लोगों को ठीक करने के लिए भी मैंने फ्राइडे को उनको भी बुलवाया है
कि इस तरीके की जो तानाशाही करते हैं, ये लोग के साथ बदमाशी करते हैं, तो वो सबको लेकर मैंने चर्चा की है और मुझे लगता है कि फ्राइडे तक के बहुत सारे रिजल्ट इसमें आ जाएंगे। तो वहीं दुर्ग में शिक्षक अब शौचालय का सर्वे करेंगे। धमधा जनपद के 119 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षकों को 10 जून तक सर्वे पूरा करना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए गए हैं। डेटा में भिन्नता होने की वजह से सर्वे कराया जा रहा है। पंचायत विभाग के कर्मचारियों को हटाकर शिक्षकों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। और अब हैदराबाद का रुख करते हैं। यहां पर हैदराबाद के कैंटोनमेंट इलाके में एक युवक के ऊपर पेड़ गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दंपति बाइक से आ रहे थे और चलती बाइक पर ही पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से पति की मौत हो गई, पत्नी घायल है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक खुशखबरी सामने आई है। टाइगर रिजर्व के चूनाजोर में बाघिन लैला ने एक शावक को जन्म दिया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक 2 दिन पहले लैला ने शावक को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व में बाघिन ने पहले भी 6 शावकों को जन्म दे चुकी है। उनके भी शावकों का आगमन हो रहा है। बताया जा रहा है कि लैला बाघिन अब करीब 12 सालों की हो चुकी है और लैला बाघिन अक्सर पर्यटकों को मल्लुपुरा इलाके में दिखाई देती हैं। इसको लेकर एसडीओ ने बताया कि संभव है कि लैला ने इस बार और शावकों को जन्म दिया हो, लेकिन उनके दिखाई देने के बाद ही सही संख्या का पता चल सकेगा। इंदौर में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की जा रही है। पिछले 10 सालों में यह पहली बार है कि लगातार तापमान 41 डिग्री के पार जा रहा है। इंदौर में रविवार और सोमवार को तापमान 43.1 डिग्री रहा, तो मंगलवार को तापमान 42.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आने वाले 4 दिनों में तापमान 45 डिग्री के पार जाने की भी आशंका है। कोशिश करें कि 12 से 4 के बीच में 5 बजे तक जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उस समय हम बाहर कम से कम निकलें, या कहीं निकलने का भी रहा तो आप फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मुंह पे कपड़ा बांध लें, छाता रख लें और जूते वगैरह अच्छे से पहन के जाए, तो उससे क्या है कि एक लू से बचाव हो जाएगा। और अगर लू लगती है, ऐसा कोई परेशानी आती है, तो घर से निकलने से पहले आप अच्छे से पानी पी के निकलें। यदि हम आने वाले दिनों की बात करें तो अभी 25 और 26 तारीख तक लू चलने की फोरकास्ट की गई और ये जो अधिकतम तापक्रम है ये हो सकता है अब 2-3 दिन में ये 45 के अबव जाने की संभावना है। जो न्यूनतम तापक्रम है उसमें ज़रूर हमको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और दिन में 2 से 3 घंटे बादल दिखाई देगा और लू है अब वो हमको अब 2-3 दिन तक देखने को मिल सकती है। गर्मी के मौसम में रेल यात्रियों का डबल टॉर्चर हो रहा है। एक तो गर्मी मानो आग उगल रही है और दूसरा ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। लंबी दूरी की ट्रेनों का तो हाल ही बेहाल है। स्लीपर कोच का हाल भी जनरल जैसा है। वहीं जनरल डिब्बों की भीड़ डराने वाली है। ट्रेनों के टॉयलेट से भी घुसकर यात्री सफर करते दिख रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति मुंबई से बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली ट्रेनों में है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें ओवरलोड दिख रही हैं। इन ट्रेनों में सवार होकर हालातों को देखा गया। रायपुर में मतगणना को लेकर के निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयारियां पूरी कर रहा है। 22 से 24 मई तक कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। रायपुर लोकसभा सीट की काउंटिंग के लिए ट्रेनिंग दी जानी है। मतगणना के सभी प्रक्रियाओं को एक एक करके आयोग अपने कर्मचारियों को बताएगा। हर विधानसभा में 14 टेबल में मतगणना की जानी और उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी। और देवास से आपको एक खबर दे दें, एक एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ। कार और डंपर आपस में भिड़ गए, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद डंपर में आग लग गई है। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे 59 के ऊपर कन्नौद के नजदीक ये दुर्घटना घटी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार की भिड़ंत हो गई है डंपर के साथ, एक की मौके पर मौत हो गई, 3 लोग इसमें जख्मी हैं। बड़ी बात यह कि डंपर में फौरन आग लग गई इस दुर्घटना के बाद। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे 59 कन्नौद के नजदीक यह हादसा हुआ है। कलर ही चेंज हो गया, पूरा पीला ही पड़ गया बेचारा।
और अब रुक करते हैं जांजगीर का। किर्गिस्तान में फंसे जांजगीर के छात्र परेशान हो रहे हैं। छात्रा शिवानी तंबोली से सीएम विष्णुदेव साय ने बात की है और सीएम ने पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। जिले के 20 से ज्यादा छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, तो किर्गिस्तान में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। किर्गिस्तान में दरअसल पाकिस्तानी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है और इसकी जद में भारतीय छात्र भी आ रहे हैं और जांजगीर के भी कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं किर्गिस्तान में। छात्रा शिवानी तंबोली से सीएम विष्णुदेव साय ने बात की है और जो उनके परिजन हैं जो कि जांजगीर में ही हैं, वो खासे परेशान हो रहे हैं। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर है, नक्सली समर्पण नीति पर बड़ा अपडेट सामने आया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुझाव फॉर्म जारी किए हैं। नक्सली समर्पण नीति पर सुझाव फॉर्म मांगे गए हैं। ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया है। नक्सलियों से सुझाव मांगा गया है। सरकार की समर्पण नीति में आखिर नक्सली क्या चाहते हैं, इसीलिए उनके लिए सुझाव फॉर्म जारी किया गया है। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया है और इस दौरान नक्सलियों से सुझाव मांगा जा रहा है। तो वाकई एक बड़ी खबर है। पहली बार होगा जब सरकार नक्सलियों से सुझाव मांग रही है कि वे समर्पण नीति में क्या चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और कदम उठाया। गृह मंत्री ने जो पिछले दिनों कहा था कि उनका ध्यान नक्सलियों के समर्पण पर है, क्षेत्र में विकास पर है, तो नक्सली समर्पण नीति पर बड़ा अपडेट। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुझाव फॉर्म जारी कर दिया है। नक्सलियों से पूछा है कि आप समर्पण नीति कैसी चाहते हैं, इस पर अपने सुझाव दें। ईमेल आईडी, गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, बताएं इसके बारे में, डिटेल दें। देखिए पुनीत, एक बड़ी पहल है, बहुत बड़ा स्टेप कह सकते हैं। सरकार के गृह मंत्री ने ये बयान जारी किया और ये फॉर्म जारी किया है और पहली बार नक्सल मुद्दे पर सरकार का एक तौर पे पहल सामने आई है। गृह मंत्री ने सुझाव फॉर्म जारी किए हैं और सीधे तौर पे कहा है कि जो नक्सल की पुनर्वास नीति है उस पर जो अब तक काम होते रहे वो राजनीतिक दलों के विचार से होते रहे, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, पत्रकार या पुलिस की अपनी रिपोर्ट रही, उसके हिसाब से पुनर्वास नीति बना और उस पर काम हुए। लेकिन चूंकि पुनर्वास होना ही नक्सलियों का है, माओवादियों का है, इसलिए साय सरकार के तहत पहली बार कोशिश की गई है और सीधे माओवादियों से पूछा जा रहा है कि आपके लिए क्या चाहते हैं वो सुझाव दीजिए। और 3 फॉर्मेट इसके जारी किए गए हैं। एक तो फिजिकल फॉर्मेट है जो पेपर पर अगर लिख करके कोई देना चाहे तो वो दे सकता है। ईमेल आईडी पे वो अपना सुझाव दे सकता है और गूगल डॉक का भी फॉर्म लिंक दिया गया है। अगर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और माओवादी संगठन से जुड़े लोग कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मंशा है, स्पष्ट संदेश है कि सरकार माओवादी को लेकर के एक आगे स्टेप बढ़ना चाह रही है। और जिस तरह से कुछ दिन पहले बयान आए कि एनकाउंटर सरकार की पॉलिसी का 20% हिस्सा भी नहीं है, सरकार चाहती है कि इलाके में विकास पहुंचे, लोगों में भरोसा। पहली बार राजेश ऐसा हो रहा है कि 3 विकल्प नक्सलियों के पास में हैं कि वे समर्पण नीति में क्या चाहते हैं, वे कैसे बातचीत चाहते हैं, इसके बारे में कोई अपनी बात रखें। अब देखना होगा इस पर रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, आता है तो कब तक आता है और क्या आता है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBS 24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।